नमस्कार मित्रों, आज हम आपके बीच में एक कथा लेके आ रहे हैं। यह कथा इतनी आवश्यक है और इतनी महत्वपूर्ण कथा है कि मुझको लगा कि यह कथा पर एक वीडियो बना दी जाए ताकि प्रतियोगी परीक्षा के छात्रों के लिए और चाहे वो इंटर के छात्र हों चाहे बीए के छात्र हों, उनके लिए भी यह कथा जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यह कथा जो है हम आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। थोड़ी ये लंबी होगी कथा। तो ये कथा लंबी होने का वजह है कि यह बाणभट्ट द्वारा रचित कादंबरी कथा है। ये कई खंडों में है। बहुत अगर इस पर कोई धारावाहिक या कोई फिल्म या कोई नाटक प्रस्तुत करता है तो 7-8 घंटे 10 घंटे तक की ये कथा है। इतनी मोटी कथा जिसको हम जब पढ़ रहे थे तो याद करते थे तो कुछ भाग याद होता था, कुछ भाग याद नहीं हो पाता था। तो हमने सोचा कि जब हमको ये पूरी तरह से कथा हमारे मन में बैठ गई और इसके सारे पात्रों के बारे में हमें याद आ गया, तो हमने सोचा कि एक सरल से सरल बना करके यह कथा की वीडियो बना दें ताकि प्रतियोगी, चाहे वो आईएएस पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, टेट की तैयारी कर रहे हो, चाहे किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, तो ये कथा से 5-6 प्रश्न आता है प्रतिवर्ष। और ये प्रश्न उनको जो है याद नहीं होता है और उनके सामने जो पात्र आते हैं, पात्र का नाम वो भूल जाते हैं या उनकी प्रेमिका को भूल जाते हैं। कौन से पात्र का 3 बार जन्म हुआ है, कौन से पात्र का 1 बार जन्म हुआ, क्योंकि वही प्रेमिका 3 पात्रों के साथ प्रेम कर रही है। तो इस तरह से जो पाठक वर्ग है वो कंफ्यूज हो जाता है कि पता नहीं ये प्रेमिका फिर वो पुंडरीक के साथ रहती है कि वह सम्पायन के साथ है कि फिर शूद्रक के साथ है। इस तरह से वो बार बार पाठक जो है कंफ्यूज रहता है, समझ में उसके नहीं आता। इसलिए हमने सोचा कि इसकी एक वीडियो बना दें और ये वीडियो जो है आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। वैसे वीडियो तो लंबी होगी, तो आप चाहे तो इसको स्किप कर करके देखिएगा, क्योंकि जो पात्र आप तो पढ़ रहे हैं, आपके सामने तो कादंबरी किताब है तो आप पढ़ रहे हैं, अब आपको याद नहीं हो पा रहा है क्योंकि वो संस्कृत में है। उसका हिंदी अर्थ कोई आचार्य बताते हैं तब भी पूरी कथा के रूप में नहीं बताते हैं। जैसे जैसे वो कथा प्रारंभ करते हैं, संस्कृत पढ़ते हैं, श्लोक पढ़ते हैं, फिर हिंदी में बताते हैं, तो आप बीच में गैप हो जाता है। तो इस तरह से आपको सही ध्यान नहीं हो पाता है कि ये कथा कहाँ से प्रारंभ हुई थी और कहाँ जाके एंड हो रही है। इसलिए हमने इसको सरल और बहुत ही सरल भाषा में हम आपके सामने ये कथा कह रहे हैं। तो कथा थोड़ी लंबी होगी, आप अपने हिसाब से, पात्रों के हिसाब से आप इसको स्किप कर करके देख सकते हैं। तो आइए हम कथा प्रारंभ करते हैं। मित्रों, कथा जो है कादंबरी नाम की एक कथा है जिसको आदिकवि बाणभट्ट जी ने लिखा। बाणभट्ट जी किसी परिचय के मोहताज नहीं है। ये राजा हर्षवर्धन के राजकवि थे और बहुत बड़े विद्वान थे। और ये तो विद्वान थे, ये इन्होंने जो रचना किया कादंबरी का, ये अधूरी रचना थी। इसको पूरा करने का काम इनके पुत्र भूषण भट्ट ने किया। और ये सोचिए कि विचार बाणभट्ट जी का, रचना किया, उसको पूरा किया उनके पुत्र भूषण भट्ट ने। तो इसका मतलब कि पिता भी उतना जितना बुद्धिमान थे उससे भी कहीं ज़्यादा भूषण भट्ट जी बुद्धिमान थे। फर्क ये था कि भूषण भट्ट जी उनके पुत्र थे और बाणभट्ट जी राजा हर्षवर्धन के राजकवि थे। तो आइए कथा शुरू करते हैं। कथा जो है राज दरबार से शुरू होती है। राजा शूद्र का राज दरबार लगा हुआ है। एक निषाद चांडाल की कन्या पिंजड़े में तोता लेकर आती है और दरबारी से कहती है कि हम जो है ये तोता लेके आई हैं, ये हम राजा को भेंट करना चाहती हैं। दरबारी कहता है ठीक है, हम राजा से पूछ करके फिर तुमको बताते हैं। दरबारी राजा के पास जाता है, राजा से कहता है कि राजा, एक निषाद चांडाल की कन्या बाहर एक पिंजड़े में तोता लेके आई है और कह रही कि ये तोता जो है हम राजा को भेंट करना चाहती हैं। राजा कहता है कि ठीक है, उसे बुलाओ। प्रतिहारी जो है, यानी वो जो दरबारी रहता है, वो निषाद चांडाल कन्या से कहता है कि चलो महल में, राजा बुला रहे हैं। निषाद कन्या तोते को लेकर के महल में जाती है। तो राजा अभी कुछ कहे उससे पहले ही प्रतिहारी कहता है कि दूर से ही दिखाओ, अर्थात
तुम अछूत हो, दूर से ही बोलो। दूर से ही वो राजा को प्रणाम करती है। राजा की नज़र जब उस चांडाल, निषाद चांडाल कन्या पर पड़ती है, राजा मुग्ध हो जाता है उसकी सुंदरता पर। उसकी सुंदरता पर इतना मोहित हो जाता है कि मन में विचार करने लगता है कि इतनी सुंदर लड़की, इतनी सुंदर स्त्री विधाता ने बनाया है, शायद विधाता ने इसे छुआ नहीं होगा। अगर विधाता इसे छूता तो यह इतनी सुंदर हो नहीं पाती। वह विधाता को कोसता है मन ही मन, हे विधाता, तूने इतनी सुंदर निषाद चांडाल कन्या बनाया जो हमारे या किसी भद्र पुरुष के संभोग के लायक भी नहीं रहेगी। अब आप सोचिए, विचार करिए कि बाणभट्ट जी ने उस कन्या की सुंदरता का बहुत ही विस्तृत वर्णन किया है, लेकिन वह कन्या इतनी अछूत, महाअछूत कन्या कि जिसे राजा विचार कर रहा है कि इतनी सुंदर होते हुए भी, मतलब पृथ्वी का ऐसा काम भी एक अछूत कन्या के साथ राजा कर नहीं सकता है। ये बाणभट्ट जी, ये कथा है, कथा तो कल्पना है, आख्यायिका नहीं है। ये भी प्रश्न आता है, ये आप जब प्रतियोगी परीक्षा में जाएंगे तो कादंबरी पर प्रश्न आता है कि कादंबरी कथा है या आख्यायिका है। तो कथा जो होती है वो कल्पित होती है और आख्यायिका जो होती है वो सटीक वर्णन, जो किसी चीज़ का आप देख रहे हैं, जैसे आप अपनी आत्मकथा लिख रहे हैं, तो ये कथा है। आपका अगर प्रश्न आता है कादंबरी के बारे में तो आपको लिखना, उत्तर ये लिखना पड़ेगा कि कादंबरी जो है कथा है, तो कथा ये कल्पना है। बाणभट्ट जी ने कल्पना किया है। अब आप विचार करिए कि बाणभट्ट जी कल्पना कर रहे हैं, वैसे तो उस चांडाल कन्या को अति सुंदर बता रहे हैं, लेकिन राजा के मन में ये भाव दे रहे हैं कि राजा कह रहा कि मतलब ये इतनी सुंदर है फिर भी हम इसके साथ संभोग नहीं कर सकते, फिर इस सुंदरता का क्या मतलब। राजा विचार कर रहा है। तोता जो है पिंजड़े के अंदर से दाहिना पैर उठाकर संस्कृत में श्लोक पढ़ते हुए राजा का अभिवादन करता है। राजा का अभिवादन जब संस्कृत के श्लोक से तोता करता है तो राजा का जो वो मोहभंग था, उसकी सुंदरता पे उसकी तंद्रा टूटती है। राजा बहुत प्रभावित होता है तोते से। तोता लेता है और अपने दरबारी से कहता है कि इस चांडाल कन्या को स्थान दो रहने के लिए। ये तोता जो है इतना बढ़िया संस्कृत में अभिवादन किया है, मुझे इसके बारे में जानने की इच्छा हो रही है, मैं ज़रा इसके बारे में विस्तार से जानना चाहता हूँ। तोता राजा ले जाता है और अपने कक्ष में बैठकर तोता से कहता है कि भाई आप मनुष्य की वाणी बोल रहे हैं, इतना बढ़िया आपने संस्कृत में श्लोक कहा, आखिर आप के माता पिता कौन हैं, आप किस जन्म से ऐसे हैं, आप अपने बारे में विस्तार से बताइए। अब साथियों, मित्रों, कथा यहाँ से प्रारंभ होनी चाहिए क्योंकि कथा यहीं से शुरू हो रही। अब जो वो तोता है अर्थात शुक है, वो कथा कह रहा है, यानी अपने जीवन के बारे में विस्तार से राजा शूद्रक को अब बताएगा, यानी कथा यहाँ से शुरू होनी चाहिए। ये तो बाणभट्ट जी के दिमाग की विद्वता का लोहा आपको मानना है कि जैसे फिल्म का या कहीं उपन्यास का, इसको उपन्यास भी कहते हैं, तो कहीं फिल्म का कोई चलता है तो पहले कथा, जो आखिरी की कथा है वो पहले आ जाती है, फिर हीरो जो है वो गाड़ी में जा रहा है ख्वाब में, सपने में, और फिर बीच बीच की कथा उसकी आती रहती है। तो ठीक उसी तरह से यह जो है राजा का दरबार दिखाया गया, जबकि कथा अब शुरू हो रही है। जो वो तोता है वो अपने जन्म की कहानी बता रहा है राजा शूद्रक से कि राजा शूद्रक, आप जो है इतने इच्छुक हैं, हमारे बारे में जानना चाहते हैं, तो लीजिए मैं बता रहा हूँ। वो बताता है कि मेरे पिता
एक जंगल में बरगद का पेड़ था, उसके कोडर में रहते थे और मेरी माता मुझको पैदा करने के बाद मर गई। मेरा लालन पालन मेरे पिता ही करते थे। एक दिन निषादों के सेनापति, जो सूअर का तेल की चर्बी जैसे बदबू कर रहे थे सब, और भैंसों के जो खून से नहाए हुए थे, इतने गंदे, दूर से ही दुर्गंध उठाते हुए जब वो चलते थे तो जिस रास्ते से जाते थे पूरा रास्ता बदबू करने लगता था। वो आते हैं और उनकी सेना चली जाती है। उसी में एक बूढ़ा जो है शिकारी, वो चल नहीं पाता, तो वो अपने भक्षण के लिए हमारे जिस पेड़ पे हम रहते थे उसी पेड़ पे वो चढ़ जाता है और उस पेड़ पे जितने भी पक्षी हैं सबको पकड़ पकड़ के, कोड़र में हाथ डाल के पकड़ पकड़ के और उनका गर्दन मोड़ करके, तोड़ करके और नीचे जमीन पे फेंक देता है। सब पक्षियों को तोड़ तोड़ के उनका मूड़ी तोड़ करके फेंक रहा था। हम भी छोटे थे, हमारे पिताजी भी डर रहे थे कि कहीं मुझे भी न पकड़ ले, तो मेरे पिताजी मुझको अपने पंखों के अंदर छुपा करके और उसी कोड़र की बिल में डूबके जा रहे थे। लेकिन ये दैत्य दानव की तरह से वो बूढ़ा शिकारी राक्षस की भांत हाथ डालता है कोड़र में और मेरे पिताजी की गर्दन पकड़ता है और गर्दन ऐंठ के उनकी हत्या करके नीचे ज़मीन पर फेंकता है। जब ज़मीन पे मैं गिरता हूँ, पिताजी से उनके पंख से छिटक कर मैं दूर किसी पत्ती में चला जाता हूँ। उसके बाद वो शिकारी नीचे उतरता है, सारे चिड़ियों को अपने झोले में भरता है और लेके चला जाता है। मैं एक पत्ती के नीचे, मेरे पास अभी पंख भी नहीं आए थे, मुझे प्यास भी लगी थी, मैं इधर उधर लुढ़क रहा था, गिर रहा था। तब तक जाबाली ऋषि के पुत्र महर्षि हारित उसी रास्ते से नदी स्नान करने जा रहे थे। वो बड़े दयालु थे। उन्होंने जब मुझे देखा तड़पते हुए तो उन्होंने मुझे अपने हाथों से उठा लिया और मेरे सर पे अपना हाथ सहलाने लगे और वो इतने दयावान थे कि उनको लगा कि मैं प्यासा हूँ, तो मुझे लेके नदी गए और वहाँ उन्होंने मुझे अंजलि में पानी लेकर के मेरे होठों पे डाला। पानी पीने के बाद जब मुझे थोड़ा सा चेतना आई तो मुझे वो पुचकारने लगे। पुचकारने के बाद अपना स्नान ध्यान करने के बाद वो अपने हाथ में ही लेकर मुझे अपने आश्रम गए। आश्रम में उनके पिताजी कुछ 2-4 शिष्यों को उपदेश दे रहे थे। जब हारित के हाथ में उन्होंने देखा, ऋषि जाबाली ने देखा, तो हारित कहता है कि पिताजी, ये जो है तोता एक बरगद के पेड़ के नीचे गिरा था, शायद कोई बाज जो है इसके मम्मी पापा को ले गया है, ये जो है नीचे बच गया, गिरा हुआ था, हम इसको उठा के ले आए हैं, यह आश्रम में ही कुछ दिन तक रहेगा। ऐसा हारित की बात सुनकर जाबाली ऋषि मुस्कुराते हुए कहने लगे कि ये अपने पूर्व जन्मों का कष्ट भोग रहा है। यह जो बात सुन करके जो 5-6 शिष्य रहते हैं और हारित रहते हैं, इनको बड़ा आश्चर्य हुआ और ये अपने पिता से अनुनय विनय करने लगे। पिताजी, ये आप क्या कह रहे हैं? आप कृपा करके बताइए कि कैसे ये अपने पूर्व जन्मों का कष्ट भोग रहा है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम सब जिद करते हो तो बैठो, हम इसके बारे में विस्तार से तुम लोगों को बताते हैं। तो अब आपको इस बात को याद करना है कि ये जो तोता है, राजा शूद्रक को इतनी बात वो जो बताया, ये उसको जानकारी है, लेकिन इसके जो पूर्व जाबाली जी बताएंगे ये उसे अभी ज्ञान नहीं है। तो जाबाली जी अब खुद इसके जीवन की पूरा कथा, जो भी इसके साथ घटना अब तक घटी है, कैसे ये तोता हुआ, ये सारी बात जाबाली ऋषि अब बता रहे हैं। और तोता जो है हारित के हाथ में, हारित के सभी
सहयोगी शिष्य सुन रहे हैं और तोता भी इस बात को सुन रहा है। जाबाली ऋषि कहते हैं कि एक बार की बात है, इस ब्रह्मांड के सबसे सुंदर महर्षि, अति सुंदर श्वेत केतु, बड़े ही तपस्वी, अपनी तपस्या में लीन हैं। उसी समय लक्ष्मी जी आती हैं और श्वेत केतु को जब तपस्या में लीन उनके ललाट को, उनके शरीर को देखती हैं तो वो उस पर मोहित हो जाती हैं। और वो इतना मोहित हो जाती हैं कि उनके मन में काम वासना जाग जाती है, वो उनको चाहने लगती हैं। और इसी चाहत में एक पुत्र की प्राप्ति उनको हो जाती है। जब लक्ष्मी को एक पुत्र हो जाता है तो वो पुत्र को ले जा करके और श्वेत केतु के सामने खड़ी होकर कहती हैं कि हे महर्षि, ये जो पुत्र है इसके इस धरती पर पैदा होने का कारण आप हैं। आपकी वजह से ये पुत्र पैदा हुआ है, इसलिए इस पुत्र को आप संभालिए। श्वेत केतु महर्षि हैं, उनके आश्रम में सैकड़ों बच्चे जीवन यापन कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं। तो लक्ष्मी जी ने जब कहा कि इस पुत्र के कारण आप हैं, इसके पिता आप हैं, तो सहर्ष श्वेत केतु उस पुत्र को अपनी गोद में लेते हैं और अपने आश्रम ले आते हैं, उसका लालन पालन करते हैं, उसका नाम पुंडरीक रखते हैं। पुंडरीक धीरे 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 विद्या अध्ययन करते हुए, यज्ञ आदि का कार्य करते हुए बहुत बड़ा तपस्वी पुंडरीक होता है। पुंडरीक का ही एक मित्र उसी आश्रम में, वो भी ऋषि श्वेत केतु के यहाँ शिक्षा ग्रहण करता है, उसका नाम कपिंजल है। कपिंजल और पुंडरीक की मित्रता अद्वितीय हो जाती है। दोनों में इतनी मित्रता हो जाती है कि दोनों शिक्षा ग्रहण भी एक साथ करते हैं, जंगल में घूमने भी एक साथ जाते हैं, हमेशा एक साथ दोनों रहते हैं। पुंडरीक और कपिंजल की मित्रता अद्वितीय है। एक दिन कपिंजल और पुंडरीक जंगल में घूमते 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 एक अछोदर तालाब है, वहां पहुंचते हैं। अछोदर तालाब पे एक गंधर्व कन्या महाश्वेता अपने परिजनों के साथ घूमने व स्नान करने आती है। महाश्वेता जब पुंडरीक को देखती है तो वह उन पर मोहित हो जाती है, और पुंडरीक जब महाश्वेता को देखता है तो पुंडरीक महाश्वेता पर मोहित हो जाता है। दोनों एक दूसरे को अति यानी बहुत ज़्यादा चाहने लगते हैं। दोनों में प्रेम हो जाता है। दोनों एक दूसरे के बिना रह नहीं पाते हैं। आश्रम से पुंडरीक आता है, प्रतिदिन कोई ना कोई बहाना करके महाश्वेता घर से आती है। दोनों एकांत में मिलते रहते हैं। कुछ दिन ऐसे मिलते मिलते एक दिन ऐसा आता है कि पुंडरीक जो है महाश्वेता के वियोग में बहुत दुखी हो जाता है। अब महाश्वेता से वो दूर नहीं जा पाता, हमेशा वो महाश्वेता के ही प्रेम में, उधेड़ बुन में लगा रहता है। महाश्वेता को न पाकर उसके मन में इतनी बेचैनी होती है कि वो अनाप शनाप लोगों को, अकारण लोगों को श्राप देने लगता है। चंद्रमा को वो श्राप देता है, क्या चंद्रमा जाओ, जिस तरह से मैं यहाँ विरह में
तड़प रहा हूं, उसी तरह से तुम भी विरह वेदना में तड़प तड़प कर मरोगे। ऐसा कहकर पुंडरीक प्राण त्याग देता है। पुंडरीक के प्राण त्यागने के बाद जब उसके श्राप का पता चंद्रमा को चलता है तो चंद्रमा भी क्रोधित होता है कि अकारण मैंने कोई अपराध नहीं किया, बिना अपराध के पुंडरीक मुझको जन्म जन्म तक वियोग में कष्ट झेलने का, दुख सहने का श्राप दिया है। तो चंद्रमा भी श्राप देता है कि जाओ तुम भी जन्म जन्म तक ऐसे ही वियोग में दुख सहते रहोगे, कष्ट झेलते रहोगे। कष्ट तुम्हें हमेशा मिलता रहेगा। इस तरह जब पुंडरीक की मृत्यु होती है, चंद्रमा श्राप देता है, तो चंद्रमा को जब ज्ञान होता है कि अरे ये तो मैंने इसको श्राप दिया, ये हमारी किरणों से उत्पन्न महाश्वेता का प्रेमी है और महाश्वेता इसे तो अपना पति मान ली है। जब चंद्रमा को यह ज्ञान होता है तो उन्हें बड़ा पछतावा होता है कि अब मैं क्या कर सकता हूं, अब तो मैंने श्राप दे दिया। तो वो उसकी आत्मा को अपने किरणों से अपने पास रख लेते हैं कि जब यह श्राप से मुक्त होगा तो एक दिन इसे जो है पुनः पुंडरीक के शरीर में जीवित होगा और तब यह महाश्वेता से मिलेगा। तो महाश्वेता जब पता चलता है महाश्वेता को कि हमारा प्रेमी जो है पुंडरीक की मृत्यु हो गई है, तो वो भी आत्महत्या करने जाती है। उसी समय आकाशवाणी होती है, पहले आकाशवाणी हुआ करती थी। आकाशवाणी होती है कि अरे महाश्वेता, तुम्हें आत्महत्या करने की जरूरत नहीं है, एक दिन यही पुंडरीक जीवित होकर और तुमसे मिलेगा। उसी आस में महाश्वेता आत्महत्या छोड़ देती है और फिर तपस्या में लीन हो जाती है कि किसी ना किसी दिन, एक दिन मेरा पति, मेरा प्रेमी मुझसे आकर मिलेगा। कपिंजल ढूंढता है, जब पुंडरीक को नहीं पाता है तो देखता है कि उसके शरीर को चंद्रमा के साथ जा रहा है। वो अभी अपने तपस्या के बल पर चंद्रमा के पास जाता है और चंद्रमा से कहता है कि भाई आप मेरे मित्र को जीवित करिए। चंद्रमा कहते हैं कि इसने मुझे अकारण श्राप दिया, मैंने इसे श्राप दे दिया है और अब ये जाकर के मंत्री के यहाँ वैशंपायन के रूप में पैदा होगा और इसके जो श्राप से मैं उसी राजा, उज्जैनी के राजा तारापीठ के यहाँ चंद्रापीठ के रूप में पैदा होऊंगा। हम लोगों को श्राप की वजह से इतना कष्ट भोगना है, जब श्राप कटेगा तभी अब हम भी श्राप से मुक्त होंगे और ये पुंडरीक भी श्राप से मुक्त होगा। ऐसा सुनकर कपिंजल जो है दौड़ते हुए चंद्रमा के पास से वापस आता है कि बीच रास्ते में एक दिव्य आत्मा आती है और दिव्य आत्मा को लांघता है कपिंजल। वो दिव्य आत्मा नाराज होकर कपिंजल को श्राप देती है कि हे तपस्वी, अपनी तपस्या के बल पे इतना घमंड तुमको हो गया है कि तुम एक दिव्य आत्मा को लांघ रहे हो, तो जाओ जैसे तुम लांघ गए हो उसी तरह से लांघने वाला तुम घोड़ा बन जाओ। अब वो जब कपिंजल सुनता है तो वो दुखी होकर के प्रार्थना करता है, अनुनय विनय करता है कि हे महर्षि, अरे हम तो अपने मित्र की ऐसी परेशानी में गए थे चंद्रमा के पास और आपने हमें अनजाने में हमारी गलती पर इतना बड़ा श्राप दे दिया, हमें श्राप मुक्त कीजिए। वो दिव्य आत्मा कहती है कि नहीं,
हमने जो श्राप दिया है वो श्राप वापस नहीं जाएगा, लेकिन एक रास्ता हम आपको बता रहे हैं, उस रास्ता से आपकी मुक्ति हो जाएगी। वो रास्ता ये है कि जिस राजा का आप घोड़ा बनेंगे, जब उस राजा की मृत्यु होगी तो आप पुनः अपने वास्तविक शरीर यानी कपिंजल बन जाएंगे। तब वो कहते हैं कपिंजल कि ठीक है, आप मुझको उज्जैनी के राजा तारापीठ के यहाँ इंद्रायुध नाम से श्राप दीजिए कि मैं वहाँ जाकर के घोड़ा बनूं। उन्होंने कहा कि ठीक है, ऐसा ही होगा। वो कपिंजल अछोदर तालाब में गिरता है और वहीं से फिर एक घोड़ा बनकर वो निकलता है। इधर उज्जैनी के राजा तारापीठ एक दिन सपने में सपना देखते हैं और उसी दिन उनका जो बहुत बुद्धिमान मंत्री है सुकनास, बहुत ही बुद्धिमान मंत्री, ब्राह्मण मंत्री सुकनास, वो भी सपना देखते हैं। दोनों को सपने में दिखाई देता है कि हमें एक अच्छा सा पुत्र पैदा हुआ है। कुछ ही दिन बाद, एक ही दिन दोनों को एक साथ एक एक पुत्र पैदा होता है। राजा के पुत्र का नाम चंद्रापीठ रखा जाता है और मंत्री के पुत्र का नाम, जो मंत्री सुकनास थे, उनके पुत्र का नाम वैशंपायन रखा जाता है। दोनों एक दिन पैदा होने से और राजा और मंत्री में अच्छी मित्रता होने से इन दोनों बालकों में बहुत ही अच्छी मित्रता हो गई। दोनों को एक गुरुकुल में भेजा जाता है, एक स्कूल में ये पढ़ाई करते हैं और राजा चंद्रापीठ को युवराज बनाने के लिए उनके पिता तारापीठ कहते हैं कि जब आप पढ़ाई पूरी करके आओगे तो ये इंद्रायुध घोड़ा आपको पुरस्कार में दिया जाएगा। दोनों वैशंपायन और चंद्रापीठ अध्ययन करने जाते हैं। अध्ययन करके जब वापस आते हैं तो वही कपिंजल रूपी वो घोड़ा इंद्रायुध जो है वो कपिंजल है। वही कपिंजल रूपी घोड़ा इंद्रायुध तारापीठ जो है अपने पुत्र राजकुमार युवराज चंद्रापीठ को भेंट करते। जब उनका अध्ययन समाप्त होता है वो घर आते हैं, घोड़ा प्राप्त करते हैं। उसके बाद दिग्विजय यात्रा पर दोनों दोस्त निकलते हैं, क्योंकि चंद्रापीठ को राजकुमार घोषित किया गया और वैशंपायन को उस उज्जैनी राज्य का सेनापति नियुक्त किया गया। जब ये दोनों दिग्विजय यात्रा पर निकलते हैं तो दिग्विजय यात्रा में दोनों दो रास्ते जाते हैं। ये जो चंद्रापीठ ये अछोदर तालाब की तरफ जाते हैं। अछोदर तालाब की तरफ जाते हैं तो वहाँ पर अपने प्रेमी पुंडरीक की आत्मा पुनः जीवित करने के लिए महाश्वेता वहाँ तपस्या कर रही है। तो चंद्रापीठ वहाँ तपस्या करती हुई महाश्वेता से मिलते हैं। महाश्वेता चंद्रापीठ को देखती है, उनसे प्रार्थना करती है कि ये राजकुमार, हमारी एक सहेली कादंबरी है, अब हमारे प्रेमी पुंडरीक की जब मृत्यु हुई तो इससे वो दुखी होकर हमारी सहेली कादंबरी ने प्रतिज्ञा किया है कि जैसे हमारी सहेली महाश्वेता कुंवारी है, उसने विवाह नहीं किया, उसी तरह से मैं जीवन भर शादी विवाह नहीं करूंगी, ऐसा उसने हमारी सहेली कादंबरी ने प्रतिज्ञा किया है। तो आप राजकुमार, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि चलिए एक बार आप कादंबरी से मिल लीजिए, शायद कादंबरी हमारी सहेली अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दे।
चंद्रापीठ तैयार होते हैं, महाश्वेता के साथ वो कादम्बरी के महल में जाते हैं। कादम्बरी देखती है चंद्रापीठ को, तो चंद्रापीठ को देखते ही वह चंद्रापीठ पर मोहित हो जाती है। और चंद्रापीठ जब कादम्बरी को देखते हैं तो कादम्बरी को देखने के बाद अद्वितीय सुंदर रूप कादम्बरी को चंद्रापीठ भी मोहित हो जाते हैं। अब दोनों एक दूसरे को प्रेम करने लगते हैं, चाहने लगते हैं। चाहते इतना है, लेकिन दिग्विजय यात्रा पे निकले हैं तो अब कादम्बरी की रक्षा के लिए, कादम्बरी सकुशल अपने राज्य में रहे उसकी रक्षा के लिए, और हमेशा चंद्रापीठ की याद में रहे उसकी रक्षा के लिए, अपनी याद को ताज़ा करने के लिए अपनी दासी पत्रलेखा, चंद्रापीठ के पास एक दासी थी। चंद्रापीठ के पिता ने एक लड़की जिसका नाम है पत्रलेखा, उसको उन्होंने सुपुर्द किया था कि चंद्रापीठ आप इस दासी को हमेशा साथ रखिए, ये आपकी सेवा और जो भी आपकी दिक्कत, जो भी आपके साथ आवश्यकता रहेगी उसकी ये पूर्ति करेगी। तो पत्रलेखा हमेशा चंद्रापीठ के साथ साए की तरह रहती थी। उसी पत्रलेखा को चंद्रापीठ ने कहा कि पत्रलेखा, जब तक मैं दिग्विजय यात्रा पे रह रहा हूँ तब तक तुम इस कादम्बरी का ध्यान रखना। और पत्रलेखा को वहाँ छोड़कर चंद्रापीठ पुनः दिग्विजय यात्रा पे निकलता है। कुछ समय बाद चंद्रापीठ वापस अपने नगर आता है। नगर आता है तो सबसे पहले अपने मित्र वैशंपायन के बारे में पूछता है कि मेरा मित्र वैशंपायन कहाँ है, मेरा मित्र वैशंपायन कहाँ है। किसी को नहीं पता। वैशंपायन तो गया था साथ में, लेकिन अभी तक वैशंपायन वापस नहीं आता। बड़ी उलझन होती है चंद्रापीठ को कि इतना दिन हो गया वैशंपायन आया नहीं। कई लोगों को टुकड़ी बना बना भेजता है कि जाओ आप वैशंपायन को ढूंढ के लाओ। कई क्षेत्रों में टुकड़ियाँ जाती हैं, कोई पता नहीं लगा पाता। तो चंद्रापीठ खुद तैयार होता अपने इंद्रायुध घोड़ा को लेकर कि मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, और अपने मित्र वैशंपायन के बिना मैं नहीं रह सकता। अपने मित्र वैशंपायन को खोजने जा रहा हूँ। और वो अपने इंद्रायुध घोड़े पे सवार होकर के वैशंपायन को खोजने निकलता है। बहुत दिन तक इधर उधर, इस नगर उस नगर, यहाँ वहाँ खोजता है, लेकिन उसे उसका मित्र वैशंपायन नहीं मिलता है। और वैशंपायन जब नहीं मिलता है तो थक हार कर, निराश होकर वो उसी अछोदर तालाब के पास महाश्वेता के पास पहुंच जाता है। और महाश्वेता, महारानी, ऐ तपस्वी, क्या तुम मेरे एक मित्र वैशंपायन को देखा है? तो महाश्वेता बताती है कि हाँ, एक ब्राह्मण राजकुमार आपके ना रहने पे आया था और मुझे देखकर मेरे ऊपर मोहित होकर के अंट संट अनाप शनाप बक रहा था। मैंने उसको बहुत समझाया, लेकिन वो मेरी बात को नहीं समझ सका। इससे मैं नाराज होकर मैंने उसे तोता होने का श्राप देकर भस्म कर दिया। इतनी बात सुनकर चंद्रापीठ अपने आप को रोक नहीं पाता है और वहीं मूर्छित होकर के गिर जाता है और फिर वो उठ नहीं पाता। उसके प्राण पखेरु उड़ जाते हैं, उसकी मृत्यु हो जाती है। चंद्रापीठ के बारे में जब कादम्बरी को पता चलता है तो कादम्बरी वहाँ अपने सखी महाश्वेता के पास आती है और चंद्रापीठ की लाश देखकर वो भी रोने लगती है और कहती है कि जब मैंने तो अपने सखी के लिए व्रत किया था कि मैं आजीवन कुंवारी रहूँगी, मैं शादी नहीं करूँगी, लेकिन इस राजकुमार पर मैं मोहित हो गई और मैंने अपना निर्णय बदल लिया। अब मैं इससे प्रेम करती हूँ, मैंने इसे अपना पति मान लिया था,
जब यही नहीं रहेगा तो मैं रह के क्या करूँगी? मैं भी अपना जा रही हूँ और अपना जान दे दूँगी, अब मैं जीवित नहीं रहूँगी। तब तक पहले ज़माने में आकाशवाणी हुआ करती थी, फिर आकाशवाणी होती है, हे कादम्बरी तुम मरो मत, ये श्राप की वजह से ऐसा हो रहा है, ये तुम्हारा प्रेमी चंद्रापीठ एक दिन जीवित होगा। ये आकाशवाणी सुनकर कादम्बरी उसी लाश के पास बैठकर और उसी लाश के साथ तपस्या करने लगती है, इस आशा और उम्मीद में कि एक ना एक दिन ये चंद्रापीठ जीवित होगा और मेरा प्रेमी बनेगा, मेरा पति बनेगा। जो चंद्रापीठ का घोड़ा इंद्रायुध है, जब ये चंद्रापीठ की मृत्यु हो जाती है तो जो दिव्य आत्मा का श्राप था कि जिस राजा का तुम घोड़ा बनोगे, उस राजा की मृत्यु के बाद तुम्हें श्राप से मुक्ति मिलेगी। वो घोड़ा फिर उसी तालाब में गिरता है जहाँ से वो घोड़ा बन के निकला था, फिर वही तालाब में घोड़ा बन के वो जाता है और फिर वहाँ से कपिंजल बन के निकलता है वापस। एक बार कपिंजल पहले था, फिर घोड़ा था, फिर पुनः जो है कपिंजल हो गया। और चंद्रापीठ आप देखिए, ये महाश्वेता और कादम्बरी का एक ही जन्म है, लेकिन कपिंजल, एक बार कपिंजल, दूसरी बार घोड़ा, तीसरी बार फिर कपिंजल, यानी 3 जन्म। उसी तरह से चंद्रापीठ, एक बार चंद्रमा, दूसरी बार चंद्रापीठ, और आगे कथा में आपको बता देंगे कि चंद्रापीठ भी जो है वो आगे कुछ और जन्म में क्या बन रहा है। उसी तरह से पुंडरीक का एक जन्म, दूसरे जन्म में वैशंपायन, और वैशंपायन के बाद अब महाश्वेता के श्राप से अब ये तोता बन गया। तो ये 2 पात्र हैं, यानी वैशंपायन और ये चंद्रापीठ की कथा दोनों का मध्य है। इसलिए इस कथा का जो है एक उत्तर ये भी है कि चंद्रापीठ और वैशंपायन की कथा है ये, जबकि चंद्रापीठ का एक जन्म चंद्रमा का भी है और दूसरा जन्म एक और है जो आगे आपको वीडियो में पता चलेगा। और वैशंपायन का एक जन्म पुंडरीक का है और दूसरा जन्म तोते का है। तो ये भी आपके प्रतियोगी परीक्षा में काम आता है कि कौन से पात्र का 3 बार जन्म हुआ है, और महाश्वेता और कादम्बरी का कितनी बार जन्म हुआ है। तो महाश्वेता और कादम्बरी एक ही बार, इन दोनों महिला नायकों का जो महिला पात्र हैं इनका एक ही बार जन्म हुआ है। और इस कादम्बरी का जो एक सवाल आता है कि मतलब मुख्य नायिका कौन है, तो कादम्बरी, आप इस पाठ से भी आपको पता हो जाना चाहिए कि इस कथा की जो मुख्य नायिका है वो कादम्बरी है। तो कपिंजल जो है, उस जो घोड़ा है वो गिरता है और फिर पुनः कपिंजल बन के वो आता है। और जब वो आ जाता है तो उसे जो उसकी जो पुरानी बातें हैं सब याद आ जाती हैं। जो उसकी पुरानी बातें हैं वो जो जानता था, घोड़ा था तो नहीं था ज्ञान, लेकिन वह पुनः जब कपिंजल हो गया तो उसको सारी बात याद आ गई। जब याद आ जाती है तो वो महाश्वेता को बताता है कि आप मुझको पहचान रही हैं। तो महाश्वेता कहती है कि हाँ, अरे आप तो कपिंजल हैं, आप तो मेरे प्रेमी पुंडरीक के मित्र हैं। तो वो कहता है कि जो पुंडरीक था वो चंद्रमा के श्राप की वजह से वैशंपायन हुआ था, और वो वैशंपायन अगले जन्म से आपको प्रेम कर रहा था, उसी प्रेम की वजह से आपको वो अंट संट बोल रहा था और आपने उसे श्राप दिया। तो महाश्वेता को बड़ा पछतावा होता है, बड़ी ग्लानि होती है कि बताइए, मेरा प्रेमी दूसरे जन्म में भी मुझे प्रेम कर रहा था और मैं उसको पहचान नहीं पाई, मैं उसे पहचान नहीं पाई और मैंने उसे श्राप दे दिया वो तोता हो जाए। अब पता नहीं मेरा प्रेमी किस हाल में और कैसे होगा। तो वो कपिंजल कहता है, बताता है कि आप चिंता मत करो, मैं जा रहा हूँ और अपने पिता तुल्य और पुंडरीक के भी पिता, तो अपने पिता तुल्य गुरु श्वेत केतु के पास, और श्वेत केतु जी से मैं
सब कुछ जान करके और अपने मित्र को पुनः श्राप से मुक्त करा के फिर आपके पास ले आऊँगा, आपकी तपस्या व्यर्थ नहीं होगी। ऐसा कहकर कपिंजल जो है अपने पिता तुल्य गुरु श्वेतकेतु के पास जाता है। श्वेतकेतु से प्रणाम करके कहता है कि गुरुजी, पुंडरीक की मृत्यु होने के बाद, वैशंपायन होने के बाद आज वो कहाँ है, कृपया करके मुझे बताइए और कुछ ऐसा यंत्र कीजिए, कुछ ऐसा यज्ञ कीजिए जिससे मेरा मित्र पुंडरीक श्राप से मुक्त हो जाए। श्वेतकेतु कहते हैं कि हाँ कपिंजल, तुम सही कह रहे हो। मेरा और लक्ष्मी का पुत्र अति कामी हो गया था। अति कामी होने की वजह से उसके अंदर इतना दुर्गुण दोष आ गया कि हमेशा उसके मन में काम वासना जगी रहती थी, जिसके कारण वो आज नाना प्रकार का दुख भोग रहा है। अब तुम जाओ, वो जाबाली ऋषि के आश्रम में एक तोता के रूप में है, तुम जाओ और जाकर उसे वहाँ रोके रखना। ऐसा ना हो कि वहाँ से भी वो उड़ जाए और कोई अपने काम वासना के मद में कोई गलती कर दे और पुनः वो सांप से मुक्त हो जाए। इसलिए तुम जाओ और जाकर वहाँ, जब तक मैं यज्ञ करने जा रहा हूँ उसके श्राप मुक्ति के लिए, जब तक ये यज्ञ न पूरा हो जाए तब तक तुम उसको वहीं रोके रखना। मैं इधर यज्ञ जब पूर्ण कर लूँगा तो वो सांप से मुक्त हो जाएगा, पुनः जो है वो अमर हो जाएगा। ऐसा सुनकर कपिंजल जो है वहाँ से श्वेतकेतु से विदा लेकर के और ऋषि जाबाली के आश्रम आते हैं। और यहाँ ऋषि जाबाली जब अपने शिष्यों को पूरी कथा सुना रहे थे तो इसे यानी इस तोता को अपने पूर्व जन्म की सारी बातों का ज्ञान हो जाता है। उसे ज्ञान हो जाता है कि अरे मेरी प्रेमिका महाश्वेता कैसे होगी, इतना दिन हो गया वो कैसे रह रही होगी, विरह की पीड़ा में वो कितना दुखी होगी। मैं एक बार जाता हूँ और जाके उसको देख के फिर मैं ऋषि के आश्रम में आ जाऊँगा। कपिंजल बहुत समझाता है उसको कि देखो तुम्हारे पिता श्वेतकेतु यज्ञ कर रहे हैं और जल्द ही तुम्हें श्राप से मुक्ति मिलेगी, तुम यहीं रहना, कहीं जाना मत। लेकिन ये उस श्रृंखल तोता किसी की बात न सुनकर चुपके से वहाँ से निकल जाता है महाश्वेता से मिलने की बीच रास्ते में ही उसे वह निषाद चांडाल कन्या पकड़ लेती है। अब ये पुरुष की वाणी में अनुनय विनय करता है, लेकिन फिर भी उसे वो चांडाल कन्या छोड़ती नहीं है और वही चांडाल कन्या लेके पिंजड़े में आती है राजा शूद्रक के पास। कथा देखिए, कथा कहाँ से चलते चलते अब यहाँ तक कथा आई। ये सारी बात तोता जो है राजा शूद्रक के कक्ष में राजा शूद्रक से कह रहा है और ये सारी बात उसे ज्ञान हुई थी ऋषि जाबाली के द्वारा। जो ऋषि जाबाली ने बताया अपने मित्रों को और इस तोते को, यही बात यह तोता राजा से कह रहा है। तो जब यह शूद्र कन्या तोते को लेकर राजा के पास आती है तो ये तो आप कहानी के पूर्व में ही सुन चुके हैं। तो अब राजा जब इतनी कथा सुनता है तो उसे बड़ा आश्चर्य होता है कि कहीं ये तोता उस चांडाल कन्या से कहीं तो इसका कोई संबंध नहीं है। वो अपने प्रतिहारी को, अपने दरबारी को आदेश देता है कि उस चांडाल कन्या को बुलाओ। चांडाल कन्या आती है तो राजा कहता है कि ये बताओ तुम
कि इस तोता से और तुमसे क्या रिश्ता है। चांडाल कन्या बताती है कि हे राजा, यह जो तोता है ये मेरा लड़का है। एक बार श्वेत केतु को देखकर मेरी काम वासना जागृत हुई, जिसकी वजह से मैंने एक पुत्र को जन्म दिया और वो पुत्र पुंडरीक हुआ और वह श्वेत केतु के आश्रम में बड़ा हुआ और इतना वो उच्छृंखल था कि वो काम वासना उसके अंदर अतिकामी था वो, और श्राप से जब उसकी यह गति हुई तो मुझे बड़ा दुख हुआ। तो ये मेरा पुत्र है, मैं चाहती हूँ कि ये जो है पुनः जो है इन श्रापों से मुक्त होकर के और पुनः अपने शरीर में वापस आ जाए। इसके लिए इसके पिता श्वेत केतु यज्ञ कर रहे हैं और यज्ञ भी पूरा हो गया। तो यज्ञ पूरा होने से अब इसके जो पाप हैं वो सारे पाप कट गए हैं, इसीलिए मैंने इसको पकड़कर और ये आपके पास इसलिए लाई हूँ कि आप भी चंद्रमा हैं। अब आप देखिए, चंद्रापीठ चंद्रमा था, चंद्रमा भी 3 जन्म, तो चंद्रमा से चंद्रापीठ, चंद्रापीठ से वो शूद्रक हुआ था, यही शूद्रक। तो ये लक्ष्मी रूपी निषाद चांडाल कन्या कह रही है कि आप भी श्राप से श्रापित हो, आप राजा शूद्रक हो और आपकी प्रेमिका कादंबरी आपके शव को लेकर, आपके शरीर को लेकर तपस्या कर रही है। आप भी जब श्राप मुक्त होंगे तभी आपको कादंबरी मिलेगी। तो अब ये समय आ गया है आप सबके मिलने मिलाने का। मुझे मेरा पुत्र मिल जाएगा, श्वेत केतु को उनका पुत्र मिल जाएगा, महाश्वेता को उसका प्रेमी पुंडरीक मिल जाएगा, कादंबरी को उसका प्रेमी चंद्रापीठ मिल जाएगा और इस तोता के जन्म से इसको मुक्ति मिल जाएगी। इस तरह यह कथा का आखिरी जो समापन है वो बड़ा ही सुखद है। यह इस कथा में पूछा जाता है कि इसमें कौन सा रस है, तो यह कथा में जो रस है वो शांत रस है। यह भी 1 नंबर का उत्तर है आपका कि यह कथा बहुत ही शांत तरह से चल रही थी और इसका शांत में ही बड़ा सुखपूर्वक इसका समापन होता है, ये शांत रस। तो इस तरह तोता जो है अपने शरीर को त्याग करता है और वैशंपायन में न जाकर, क्योंकि वैशंपायन के शरीर में अगर जाएगा तो पुनः माँ श्वेता उसे पहचान नहीं पाएगी, इसलिए वो पुंडरीक के शरीर में जाता है और पुंडरीक के शरीर में जा कर के फिर वो महाश्वेता से मिलता है और राजा शूद्रक अपना प्राण त्याग कर पुनः वो चंद्रमा के इसके चंद्रापीठ के शरीर में जा कर के और कादंबरी से मिलता है। इस तरह से इस कथा का अंत बाण भट्ट जी ने बड़ा ही सुखद और बड़ा ही बढ़िया ढंग से इसको बाण भट्ट जी ने कहा था। हालांकि ये कल्पना है और कल्पना भी इतना बढ़िया कि आज देश के किसी भी भाषा में, चाहे वो कन्नड़, मराठी, संस्कृत, किसी भी भाषा में आप तैयारी करेंगे तो सभी भाषा में ये आपको किताब कादंबरी मिलेगी। तो हमने जो है ये कथा तो आपको दिया, लेकिन अब तक तो ये प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए है, आगे हम इसमें थोड़ा सा निषादों के लिए बता दें कि जो अनुसूचित जाति का या जनजाति का आरक्षण नहीं मिल रहा है निषादों को, अब बताइए कि इन जो IAS IPS या जो शासक प्रशासक अब तक हुए हैं इस देश में, तो ये कादंबरी पढ़ के हुए हैं। ये कादंबरी किताब पढ़ते हैं, इसमें से 5-6 प्रश्न आता है, उसके बाद वो अधिकारी बनते हैं। और इसमें निषाद के बारे में ऐसा वर्णन हमने बताया आपको कथा में कि वो निषाद कन्या जिसको प्रतिहारी कहता है कि दूर से बोलो, दूर से दिखाओ, तो ये निषाद कन्या इतनी अछूत है कि राजा कह रहा है कि अगर ये इतनी सुंदर, भगवान ने इसे बिना छुए बनाया। ये सब इसमें लिखा है, भगवान ने इसे बिना छुए बनाया। सोचिए, राजा सोच रहा है कि अगर भगवान छूता तो इसकी सुंदरता यानी इसके कोमल पंखुड़ियों को वो मसल देता,
यानी इसकी सुंदरता भंग हो जाती। भगवान भी इसको बिना छुए ही इतना सुंदर बनाया है, यानी अछूत कन्या है तो वो संभोग के लायक भी नहीं। अब क्या अरे शासक प्रशासकों, अब क्या तुम हमसे और क्या सबूत लोगे कि निषाद को तुम अनुसूचित जात जनजात का आरक्षण दोगे? इससे बड़ा सबूत आखिर अनुसूचित जात में जाने का क्या प्रमाण चाहिए? यही ना कि वो अछूत हो, महाअछूत हो, अनपढ़ हो, गंवार हो, अशिक्षित हो, शिक्षा में वंचित हो, सामाजिक शैक्षणिक आर्थिक सब तरह से बहिष्कृत हो। तो जो इतना बहिष्कृत है उसको आज तक देश आज़ाद हुए इतने साल हो गए और इतनी जितनी भी सरकारें आई, क्या उसके शासक प्रशासकों ने कादंबरी, और मैं दावे के साथ कहता हूं कि बिना कादंबरी पढ़े आप परीक्षा में 5-6 नंबर से तो फेल हो ही जाएंगे। तो इसको आपने पढ़ा तो क्या कभी इस पर आपका ध्यान नहीं गया कि एक अछूत कन्या ने साफ साफ लिखा है कि वो निषाद जो सूअर का चर्बी जैसे सूअर का तेल बदबू करता बरसाता, ऐसे जब वो चलते थे रास्ते से तो पूरा रास्ता जो है बदबू करता था। वो जो भैंसे का मांस, वो इनका सवारी, जो इनके जो दोस्त हैं वो कुत्ते हैं, ये किसी आदमी से मिलते जुलते नहीं हैं, इनके सहयोगी, इनके सहचरी कोई आदमी नहीं रहता। ये जहाँ रहते हैं केवल कुत्तों के साथ रहते हैं। मदिरा भक्षण इनका अपना मुख्य जो है पेशा है। मतलब धरती का जो भी निकृष्ट काम है वो निषाद करता है। इतना पढ़ के आप अधिकारी बनते हैं, आईएएस, इस देश को चलाते हैं आप, और शासक भी हैं आप, प्रशासक भी हैं आप। इसको पढ़ के तो क्या आपने कभी सोचा नहीं कि जो निषाद शास्त्रों में इतना नीच है? मेरी और वीडियो में आप देखें तो रामचरितमानस का आप जानते हैं, शिव पुराण का आप जानते हैं, द्रोणाचार्य ने एकलव्य को शूद्र करके शिक्षा नहीं दिया। तो जब इतना नीच अछूत, बाबा साहब ने भी सैकड़ों बार कहा है कि जो निषाद है ये महाअछूत है, जिस रास्ते से जाता है तो डंडा ऐसे डंडा बजा के, निषादों के बारे में बाबा साहब ने कहा है कि जिस रास्ते से निषाद जाते थे वो डंडा हाथ से बजाते थे कि आवाज निकले और बाकी लोग हट जाएं कि वो निषाद जा रहा है। जिसके बारे में इतनी टिप्पणी, सैकड़ों ग्रंथ लिखे पड़े हैं। क्या मतलब आप लोगों की, मैं अब सरकार से कह रहा हूं, क्या आपकी आत्मा द्रवित नहीं हो रही है? आपको मतलब आपको दुख नहीं हो रहा है कि जिस निषाद को इतना नीच बताया गया है उस निषाद को आरक्षण दे दिया जाए? मैं पूरी किताब नहीं कहूँगा, पूरी किताब तो मैंने कथा बना करके आपको बता दिया। एक केवल जो राजा कहा है कि मतलब ये संभोग करने योग्य भी नहीं है, बस इस पर मेरा ध्यान जा रहा है कि यह ऐसा शब्द है जो मुझे बार बार मेरे दिल को चीरता है, मतलब भेदता है मुझे। मैं इससे बड़ा दुखी रहता हूँ कि एक राजा हमारे बारे में ऐसा विचार कर रहा है। ये देखिए, उसे देखकर आश्चर्य में पड़े राजा के मन में विचार आने लगे और वो भगवान को दोष देता है राजा। अरे विधाता ने अनुचित स्थान में सौंदर्य निर्माण करने का प्रयत्न किया है, क्योंकि यदि इसे अपने रूप से शेष सम्मत रूप संबत का उपहास करने वाली बनाया तो किस लिए? स्पर्श और संभोग सुख से वर्जित कुल में इसे जन्म दिया। पूरी किताब नहीं बता रहा हूं, सिर्फ इतना कि मतलब कि भगवान ने तुमको, इस कन्या को ऐसे कुल में, ऐसे परिवार में बना दिया कि जिसे कोई स्पर्श न करे, और संभोग सुख से वर्जित कुल में इसे जन्म दिया। अब इससे ज्यादा अछूत की परिभाषा को हम कहां से आपको परिभाषित करें? इसलिए मतलब निवेदन करते करते थक गया हूं। अब मन के अंदर जो ज्वाला है, जो उद्गार है, वो इन शब्दों के साथ व्यक्त कर रहा हूं कि अच्छा होगा, क्योंकि अब आने वाला दिन जो है बहुत ही विस्फोटककारी और भयंकर होगा अगर आरक्षण नहीं मिलेगा निषादों को। तो इसलिए कितना सबूत दूं आपको? सैकड़ों सबूत तो भरे पड़े हैं। हमसे ज़्यादा आप शासक प्रशासक, आप लोग पढ़े लिखे हैं, आप सब लोग जानते हैं, उसके बाद भी हिलावाली कर रहे हैं। तो जितना जल्द से जल्द हो सके, ये मेरा निवेदन है कि आप
निषाद समाज को अनुसूचित जाति का आरक्षण दे दीजिए। धन्यवाद।